सो फ्रेंड्स, इंग्लिश में बात करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप किस तरह से वर्ड को प्रोनंसिएट कर रहे हो। मान लीजिए कि अगर आपका प्रोनंसिएशन स्किल सही नहीं है तो सामने वाले जिससे आप बात कर रहे हैं ही मे लाफ एट यू, वो आप पे हंस भी सकते हैं और आप डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो भाई ऐसा होने ही क्यों दे, क्यों ना थोड़ा बहुत जो रूल्स है जो कि स्पेलिंग्स और प्रोनंसिएशन को रिलेट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान ले। तो थोड़ा ही बहुत मतलब रूल्स तो बहुत सारे हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रूल्स, लेकिन जो कॉमन रूल्स है मतलब रोज़ के बोलने वाले सेंटेंसेस में जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं उस तरह का कुछ रूल्स अगर हम लोग यहाँ पर रख ले तो हो सकता है कि हम कभी गलती ना करें। क्योंकि अगर प्रोनंसिएशन में हम लोग गलती कर देते हैं दोस्तों तो ये बहुत ही एक मजाक वाला चीज़ होता है, मेरे हिसाब से तो होता ही है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आप साइकोलॉजी नहीं बोल के आपको लग रहा है कि ये जो स्पेलिंग है ये पी से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर पी से स्टार्ट हो रहा है तो हमको उच्चारण भी पी से करना है, तो आप तोड़ के स्पेलिंग को इस तरह प्रोनंसिएट कर दिए पी साइकोलॉजी कि पी साइकोलॉजी। तो सोचिए आपका इमेज, आपका इम्प्रेशन आपके लिसनर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इट्स रियली वेरी डीमोटिवेटिंग जब आप देखेंगे कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो ऑडियंस हंस रहे हैं। भाई क्यों हम दूसरे को अपने ऊपर हंसने का मौका दें, इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो क्यों ना हम जो बेसिक रूल्स है उसको थोड़ा बहुत अपने दिमाग में डाल लें। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रोनंसिएशन वाला ट्रिक एंड विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू स्पेलिंग प्लस प्रोनंसिएशन, मतलब कहाँ पे आप किस तरह प्रोनंसिएट कीजिएगा और जो लेटर आपको नहीं प्रोनंसिएट करना है, जो उच्चारण नहीं करना है, वो कौन से लेटर है, मतलब वो रूल क्या है, आप कैसे समझेंगे कि एक वर्ड में इस लेटर को हमें प्रोनंसिएट नहीं करना है। सो गाइज, पूरे एंड तक वीडियो देखिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है और अगर ये 20-25 मिनट का ही तो वीडियो है और अगर ये आप देख लेते हो और एक रजिस्टर कॉपी में अगर आप ये नोट डाउन करके रखते हो और उसमें थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे थोड़ा फोकस कर लेते हो तो आप लोग देखिएगा कि कभी भी एक वर्ड को उच्चारण करने में आप लोग कभी गलती नहीं करोगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूँ आपका मेंटर रूपा एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू फ्लाई हाई। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर कोई शब्द में जी के बाद एन आए तो जी का उच्चारण नहीं करेंगे। जी के बाद अगर एन रहा, जैसे कि साइन, डिजाइन, रिजाइन, अलाइन, ये सारे शब्दों में देखिए, इस सारे वर्ड्स में आपको जो दिख रहा है कि जी के बाद इमीडिएटली आफ्टर जी देयर इज एन, जी के बाद एन है। तो नियम के हिसाब से अगर जी के बाद एन रहा तो आप वहाँ पर जी का उच्चारण नहीं करेंगे। दैट्स द रूल। तो ये रूल नंबर 1 है कि जी के तुरंत बाद अगर एन रहता है तो हमें जी का उच्चारण नहीं करना है। जी यहाँ पर साइलेंट रहेगा, साइलेंट लेटर, यहाँ पर जी जो रहेगा वो रहेगा साइलेंट लेटर। चलिए एक बार और इसको पढ़ते हैं। साइन, यहाँ पर हम लोग साइजन नहीं पढ़ते हैं बल्कि साइन पढ़ते हैं। डिज़ाइन, अलाइन, रिजाइन, इस तरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट, नंबर 2, अगर किसी शब्द में पी के तुरंत बाद टी आए तो पी का उच्चारण नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई इंग्लिश वर्ड में पी के तुरंत बाद टी आता है तो वहाँ पर हम लोग पी को साइलेंट मानेंगे, पी हो जाएगा वहाँ पर साइलेंट लेटर और वहाँ पी का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। जैसे कि RECEIPT
वैसे बहुत कोई इसको इस तरह से उच्चारण करते हैं रिसिप्ट, बट दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ टोटली रॉन्ग. इन दिस वे वी विल नॉट प्रोनाउंसिएट. रिसिप्ट नहीं होता है, रिसीट होता है, रिसीट. पी जो है यहाँ हम लोग साइलेंट मानेंगे, पी यहाँ पर साइलेंट है तो पी का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे. सो वी विल प्रोनाउंसिएट रिसीट, रिसीट, ना कि रिसिप्ट. ओके, बिल्कुल उसी तरह अटेम्प्ट, एम के बाद तुरंत टी में चल जाएंगे, पी को छोड़ते हुए. पी का उच्चारण नहीं करेंगे. अटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, पी का उच्चारण नहीं करेंगे. पी बिल्कुल भी बीच में हम लोग लाना भी चाहे तो पी का उच्चारण हम लोग नहीं कर पाएंगे. सो हम लोग को ये समझना है यहाँ पर पी साइलेंट है तो उसी हिसाब से हम लोग को प्रोनाउंसिएट करना है, जैसे कि कंटेम्प्ट, अटेम्प्ट, रिसिट. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन वी हैव, अगर किसी शब्द में एस और सी एक साथ आए तो सी का उच्चारण नहीं करेंगे. यस, अगर कोई भी शब्द में इन एनी वर्ड इफ एस एंड सी बोथ टुगेदर विल बी देयर, एस और सी अगर एक साथ दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि सी का उच्चारण हम लोग वहाँ पर नहीं करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि साइंस, एस और सी दोनों यहाँ पर मौजूद है तो इसीलिए सी का उच्चारण हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं. साइंस, सी यहाँ पर हो जाएगा आपका साइलेंट लेटर. सो सी का उच्चारण, सी को हम लोग प्रोनाउंसिएट बिल्कुल भी नहीं करेंगे. सो वी हैव साइंस, एस के तुरंत बाद आई, सी को छोड़ते हुए SIENCE, इस तरह इस स्पेलिंग का हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे. ठीक उसी तरह सेंट, हम लोग एसेंट नहीं बोलते हैं. व्हाट वी से सेंट. वो होता है ना सेंट, सेंट मतलब खुशबू. वाह कितना सुंदर सेंट है. ओके, नाउ सीन, बिल्कुल उसी तरह सीन, सीन मतलब कोई भी नज़ारा. ओके, व्यू, सीन, कितना सुंदर सीन है बोलते हैं ना, तो वो सीन. हम लोग एस सीन नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सीन. नेक्स्ट उसी तरह मसल, मसल, MUSCLE, लेकिन यहाँ पर सी का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे. सो सी विल बी द साइलेंट लेटर एंड वी विल प्रोनाउंसिएट मसल. सो लेट्स प्रोनाउंसिएट वंस अगेन. साइंस, सेंट, सीन, मसल. नेक्स्ट इन नंबर 4 वी हैव, अगर किसी शब्द में H के बाद AEIOU हो तो H का उच्चारण नहीं करेंगे. H के बाद मतलब कोई भी शब्द में अगर H के बाद कोई भी वावल्स आए, वावल्स मीन्स वी ऑल नो AEIOU, इन 5 लेटर्स को हम लोग वावल्स कहते हैं. सो अगर H के बाद वावल्स आए तो H का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे, वहाँ H हो जाएगा आपका साइलेंट लेटर. फॉर एग्जाम्पल, HOUR, इसे हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं आवर, ना कि हावर. हावर तो हम लोग नहीं बोलते हैं, हावर कभी नहीं बोलते हैं. वी कॉल आवर, ओ से शुरू करते हैं, आवर. तो यहाँ H को हम लोग साइलेंट ही मानते हैं, दैट्स द रूल. ओके, नेक्स्ट ऑनर, यहाँ पर भी हम लोग H का उच्चारण नहीं करेंगे. H विल बी साइलेंट लेटर एंड वी विल प्रोनाउंसिएट ऑनर. लाइकवाइज व्हाट, हम लोग WHAT, यहाँ पर WAT का ही उच्चारण करते हैं, व्हाट, ना कि व्हाट. व्हाट नहीं बोलते हैं. व्हाट वी से व्हाट. व्हाट, व्हाई, व्हेन. व्हाट, व्हाई, व्हेन. सो एक बार फिर से प्रोनाउंसिएट करते हैं. आवर, ऑनर, व्हाट, व्हाई, व्हेन.
चलिए अब नंबर 5 पे चलते हैं। एम के बाद अगर बी आए तो बी का उच्चारण नहीं करेंगे। अगर कोई शब्द में एम के तुरंत बाद अगर बी आता है तो वहाँ पर बी हो जाएगा साइलेंट लेटर। बी का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि COMB, यहाँ पर बी मौजूद तो है लेकिन हमें बी का उच्चारण नहीं करना है। सो वी विल प्रोनाउंसिएट कॉम। कॉम्ब नहीं बोलेंगे, अक्सर लोग कॉम भी बोलते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो राइट प्रोनाउंसिएशन विल बी कॉम। एम तक का ही उच्चारण हम लोग करेंगे, बी का उच्चारण नहीं करेंगे। बी विल बी साइलेंट ओवर हियर, सो वी विल प्रोनाउंसिएट COMB को प्रोनाउंसिएट करेंगे कॉम, COM। एम तक का ही उच्चारण हम लोग करेंगे। ठीक उसी तरह DUMB, हम लोग डम्ब नहीं बोलेंगे, लेकिन अक्सर लोग डम्ब भी बोलते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन विल बी DUM, dumb. B is silent over here, so we will pronunciate dumb. So same way we will pronunciate bomb and climb. Climb नहीं बोलते हैं, climb हम लोग नहीं बोलेंगे। B is silent letter, so we will pronunciate climb. So let's pronunciate all the words again. Com, dumb, bomb, climb. Alright guys, let's move to number 6. अगर किसी शब्द में डी के बाद जी लगा हो तो डी का उच्चारण नहीं करेंगे। यस, अगर कोई वर्ड में आपको ठीक डी के बाद तुरंत जी देखने को मिल जाए, मीन्स डी इज़ फॉलोड बाय जी, मतलब डी के तुरंत बाद अगर जी रहता है तो वहाँ पर हम लोग डी का उच्चारण नहीं करेंगे। और अगर आप करना भी चाहो तो भी नहीं कर पाओगे। इफ़ यू आर नॉट बिलीविंग मी, यू कैन ट्राई। तो चलिए देखते हैं, क्या आप ब्रिज को ब्रिड्ज ऐसे उच्चारण कर पाइएगा? नो, इट इज़ एंटायरली नॉट पॉसिबल गाइज। सो डी हियर इज साइलेंट लेटर एंड वी विल नॉट प्रोनाउंसिएट। अगर हम लोग प्रोनाउंसिएट करना भी चाहे तो नहीं कर पाएंगे। ओके, सो BRIDGE, डी के तुरंत बाद यहाँ पर जी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो इसका उच्चारण हम लोग क्या करेंगे? ब्रिज, ब्रिज, BRI, डी को छोड़ देंगे, उसके बाद GE, ब्रिज। ओके, तो डी का उच्चारण हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह एज, ठीक उसी तरह फ्रिज, फ्रिज है ना आप सबके घर में, फ्रिज। ओके, next is ridge. Okay, so D we will not pronunciate as because D is considered as silent letter over here. Okay, so let's pronunciate these words once again. Bridge, edge, fridge, ridge. चलिए अब चलते हैं नंबर 7 पे। अगर किसी शब्द में W के बाद R रहा तो W का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। यस, अगर कोई भी शब्द में अगर W के तुरंत बाद R आता है तो आप लोगों को समझ लेना है कि यहाँ पर हम लोग W का उच्चारण नहीं करेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कि राइट, राइट मतलब लिखना, WRITE, यहाँ पर W से ये वर्ड शुरू तो हो रहा है, लेकिन जब हम लोग प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, व्हेन वी आर प्रोनाउंसिएटिंग दिस वर्ड, हम लोग क्या बोलते हैं? राइट, R से शुरू होता है, राइट। वाई? बिकॉज हियर वी आर कंसिडरिंग W एज साइलेंट लेटर। तो W यहाँ पर साइलेंट लेटर है, इसीलिए हम लोग W का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर नहीं करेंगे। सो वी विल कॉल राइट। ओके, R से शुरू करेंगे, राइट। ओके, उसी तरह रॉन्ग, यहाँ पर भी W का प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं करेंगे। वी विल नॉट प्रोनाउंसिएट द लेटर W। बिल्कुल उसी तरह रिस्ट। ओके,
So let's pronunciate these words once again. Right, wrong, wrist. ओके चलिए अब नंबर 8 पे चलते हैं। अगर किसी शब्द में एस के बाद टी लगा हो तो टी का उच्चारण नहीं करेंगे। यस, अगर कोई भी शब्द में अगर एस के तुरंत बाद अगर आपको टी देखने को मिल जाए तो वहाँ पर हम लोग टी का उच्चारण बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, विशल, विशल, WHISTLE, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि एस के तुरंत बाद यहाँ पर टी है, बट व्हेन वी विल प्रोनाउंसिएट दिस वर्ड, जब हम लोग इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करेंगे तब हम लोग इस तरह बोलेंगे, विशल, विशल, ना कि विस्टल। हम लोग कभी भी विस्टल नहीं बोलते हैं बिकॉज टी इज कंसिडर्ड टू बी साइलेंट लेटर ओवर हियर। सो विसल, उसके बाद ठीक उसी तरह कैसल और ठीक उसी तरह लिसन। सो जो भी वर्ड में आपको ठीक एस के बाद टी नजर आएगा, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड that there T is a silent letter and we are not going to pronunciate T. So let's pronunciate these words once again. Whistle, castle, listen. चलिए अब चलते हैं नंबर 9 पे। अगर किसी शब्द के शुरुआत में के और एन एक साथ नज़र आए तो के का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। पहले रहेगा के, उसके तुरंत बाद अगर एन रहा तो उस तरह का वर्ड्स में हम लोगों को समझ लेना है कि यहाँ पर हम लोग के का उच्चारण नहीं करेंगे। हम लोग जैसे कि KNIFE, इसको कनाइफ तो कभी नहीं बोलते हैं, कभी हम लोग कनाइफ प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं। सो हाउ डू वी प्रोनाउंसिएट? वी प्रोनाउंसिएट लाइक दिस। हम लोग क्या बोलते हैं? नाइफ। क्या बोलते हैं? नाइफ। तो एन से शुरू करते हैं, के को हम लोग साइलेंट रखते हैं और के यहाँ पर साइलेंट लेटर ही है। सो वी कंसिडर के एज साइलेंट लेटर, सो दैट्स वाई वी विल नॉट प्रोनाउंसिएट के ओवर हियर। सो उसी तरह KNOCK, वी कॉल इट नॉक, वी कॉल इट नॉक। कनॉक कभी नहीं बोलते हैं, वी कॉल नॉक। तो उसके बाद है नो। बहुत कोई बच्चे इस तरह प्रोनाउंसिएट कर देते हैं कनाओ। व्हाट इज़ कनाओ? कनाओ इज़ टोटली रॉन्ग, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर के जो होता है वो साइलेंट है। साइलेंट लेटर को अगर आप प्रोनाउंसिएट कीजिएगा तो वो कुछ अजीब सा प्रोनाउंसिएशन आप कर देंगे और आपके सामने वाले लोग आप पर हंस देंगे और बिल्कुल ही सब समझ लेंगे कि आपको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के बारे में कुछ नहीं पता है। सो हमें गलती नहीं करना है और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है। ठीक उसी तरह KNEE, वी विल कॉल इट नी। एन से शुरू करेंगे, सो द प्रोनाउंसिएशन विल बी नी। सो लेट्स प्रोनाउंसिएट these words once again. Knife, knock, no, knee. अब चलते हैं नंबर 10 पे। अगर कोई शब्द P से शुरू हो और उसके तुरंत बाद S आए तो P का उच्चारण नहीं करेंगे। यस, दैट्स द रूल। अगर कोई भी वर्ड पे अगर कोई वर्ड P से शुरू होता है, P से शुरू भी होता है और उसके तुरंत बाद अगर S रहता है तो वहाँ हम लोग को समझ लेना है कि हम लोग P का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे कि साइकोलॉजी, हम लोग साइकोलॉजी कभी नहीं बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। S से ही शुरू करते हैं बिकॉज हियर P इज़ द साइलेंट लेटर। अगर मान लीजिए कि ये रूल आपको पता नहीं हो और फिर ये पढ़ते वक्त आप साइकोलॉजी के बदले में पी साइकोलॉजी पढ़ दिए, आप समझ सकते हो ना कि कितनी बड़ी गलती आप करोगे और सामने वाले कितने ज़ोर से आपके ऊपर हंसेंगे। एंड इट्स गोइंग टू बी अ रियल
इंसल्ट फॉर अस। तो इसीलिए दोस्तों प्रोनाउंसिएशन का प्रॉपर रूल भी हमें जानना है, कहाँ कहाँ साइलेंट लेटर्स रहता है और कहाँ हमें कौन सा लेटर को नहीं प्रोनाउंसिएट करना होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द रूल। रूल फॉलो करेंगे तो कभी भी कहीं भी हम लोग डाउन नहीं हो पाएंगे। सो यहाँ भी आप लोग देखिए, साइकोलॉजी में हम लोग एस से ही शुरू कर रहे हैं, पी का प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। लाइकवाइज वी हैव साइकियाट्रिस्ट, वी हैव साइकियाट्रिस्ट। हियर ऑल्सो वी डू नॉट प्रोनाउंसिएट पी साइकियाट्रिस्ट, नो नेवर, वी विल प्रोनाउंसिएट साइकियाट्रिस्ट। और उसी तरह सूडो, उसी तरह सूडो। ओके, so let's pronunciate these words once again. Psychology, psychiatrist, pseudo. So friends, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये 10 रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर सिर्फ आप अगर विजुअली मतलब वीडियो को अगर सिर्फ देखे ही हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक नोटबुक में ये सारे रूल्स को क्या करके रखिए, नोट डाउन करके रखिए विथ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको फ्यूचर में ये काम में आ जाए। और इसके ऊपर थोड़ा सा अगर फोकस कीजिएगा, ये सारे रूल्स को अगर थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि प्रोनाउंसिएशन में मतलब उच्चारण में आप लोगों का कभी गलती नहीं होगा। अब है आपकी बारी, आपको करना क्या है, शेयर बटन दबा के आपको अपने फ्रेंड्स और ऐसे जो भी हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं उनको भेजिए ये वीडियो, ताकि ये वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल पाए। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है, ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो सिर्फ आप नहीं, आपके तरह हजारों लाखों लोग देखें, मुझे सीखे मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ इंडिया को एजुकेट करना, ताकि हर कोई जिसका भी ये सपना है कि मैं इंग्लिश में बात करूँ, वो सपना पूरा हो सके। सो फ्लाई हाई का यही सपना है कि हर किसी का सपना जो कि इंग्लिश बोलने का सपना है, वो सपना ज़रूर पूरा हो। सो चलिए, आपके बारी है, आप शेयर बटन दबाइए और वीडियो को एंड करने से पहले एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि यही लाइक इस वीडियो को दूर तक ले जाएगा। आपका एक लाइक इस वीडियो को दूर तक ले जाएगा, जिससे कि मुझे भी तरह तरह का वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलते रहेगा। सो फ्रेंड्स, आई विल बी बैक विथ अ न्यू वीडियो। जय हिंद, जय भारत।